फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बी लिमिटलेस। अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो पर लाइक शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में। क्या होता है वेट लॉस या फैट लॉस। अगर हम वेट लॉस और फैट लॉस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वेट लॉस फैट लॉस सेम ही है बोलना, पर जब इनके रिजल्ट होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। वेट लॉस की बात करें, सबसे पहले हम वेट लॉस की बात करते हैं। वेट लॉस की अगर बात करें तो मैं कहूँगी अगर आपका वेट 80, 90 या 100 किलो या उससे भी ज़्यादा है तो आप अगर वेट लॉस करते हैं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे ही लगेंगे ओवरऑल, क्योंकि आपकी बॉडी में से कुछ वेट रिड्यूस हुआ है। पर अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आपने स्ट्रीट पे बहुत कई बार देखा होगा लेबर लोगों को या गरीब जो लोग होते हैं जो बाहर, चाहे बैगर हो या किसी को भी देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा वो बहुत स्लिम होते हैं। एक्चुअली वो स्लिम नहीं होते, वो बहुत थिन होते हैं, बिकॉज उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती है और वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है इस कारण, और उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप देखेंगे तो वो बहुत पतले होते हैं। और फिट वो होता है जो एकदम ओवरऑल आप डाइट, ऑब्वियसली आप न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं तो आप फिट होएंगे ही साथ में। तो हम अगर वेट लॉस की बात करें तो जब हम वेट लॉस करते हैं हम बहुत हेल्दी हैं, उसके बाद हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में से या तो वाटर रिलीज़ हो रहा होता है या फैट रिलीज़ हो रहा होता है या मसल रिलीज़ हो रहा होता है। अगर फैट रिलीज़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वाटर रिलीज़ हो रहा है तो आप डिहाइड्रेट महसूस करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाएगा। और मसल लूज़ हुए तो आपको अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो वैसे ही दिक्कत होगी आगे जाके। इसलिए आपको फैट लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वेट लॉस की तरफ। वेट लॉस तो आपने देखा होगा, लोगों कहते हुए कि यार वेइंग मशीन में तो मैं देखती हूँ तो मेरा 10 किलो 20 किलो 30 किलो वज़न कम हो गया, पर यार मेरा बेली फैट कम ही नहीं हो रहा, मेरा साइड फैट कम ही नहीं हो रहा। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपका वेट लूज़ हुआ है, वो है मसल लूज़ या फिर वाटर लूज़, ना कि आपका फ़ैट कम हुआ है। फ़ैट आपका वहाँ का वहाँ ही है। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कहीं आपका वाटर लूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो गारंटी देते हैं कि 10 दिन में 10 किलो वज़न घटा देंगे, 20 दिन में आप 10 से 15 किलो वज़न घटा लेंगे। पर आपने नोटिस किया होगा वो आपको अगर इस तरह की डाइट दे रहे हैं तो आपको वो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी कम कर रहे हैं। आपको या तो खीरा डाइट दे रहे हैं या और किसी तरह की ऐसी डाइट दे रहे हैं जिससे आपके वाटर रिलीज़ हो रहा है बॉडी से। तो आप न्यूट्रिशन तो गेन कर ही नहीं रहे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन गेन नहीं हो रहा, लूज़ हो रहा है। आप फैट वहीं का वहीं है, आपकी बॉडी सिर्फ वाटर रिलीज़ कर रही है और मसल रिलीज़ कर रही है। इसके बाद क्या होता है, जब आप फिर वेइंग स्केल पे चढ़ के देखते हैं तो आपका वेट तो वो कम दिखाता है, पर आपके बॉडी में से फैट वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए, ना कि वेट लॉस की तरफ। फैट लॉस बहुत ही अच्छा होता है और इसके लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप एक बार एक्सरसाइज करना या कुछ डाइट अगर मेंटेन करना आपकी रह भी जाती है, कुछ टाइम आप नहीं कर पाते तो भी आपकी बॉडी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका जो फैट लूज़ होता है फैट लॉस में, तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको अपने फैट को कम करना होता है। हम वेट लॉस की बात करें तो मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हम डाइट प्लस अपनी एक्सरसाइज जिसमें कार्डियो ज़्यादा करते हैं। सारे दिन बैठ के हम ज़्यादातर कार्डियो करते रहते हैं, रस्सी कूदते हैं, वॉक करते हैं, या ऐसी जो कार्डियो एक्सरसाइज है जो हार्ट को पंप करती है, हार्ट रेट अप करती है, वैसी एक्सरसाइज करते रहते हैं। उससे हमारा क्या होता है, पसीना बहता है और वाटर रिलीज़ होता है, और कुछ में तो हमारे मसल्स भी रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि हम डाइट भी क्रैश डाइट कर रहे होते हैं। हम लोग बहुत ऐसी डाइट कर रहे होते हैं जो है ना
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी पे स्ट्रॉन्ग असर डालती है, तो उससे हमारे क्या मसल लूज होते हैं। तो और फैट लॉस में ये होता है कि अगर हम डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट हमको लेनी ही पड़ती है उसमें भी, पर उसमें हम पोर्शन कम ही रखते हुए हम जैसे वेट लॉस में हम 2 या 3 बार खाना खा रहे हैं, उसमें हम 4 से 5 बार हम खाना खा सकते हैं, पर पोर्शन हमें उसमें भी कम लेना है। और उसके बाद हम हेल्दी खाएंगे और कार्डियो के साथ हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम करते हैं तो जिससे हमारा वो मसल गेन होता है, मसल बनते हैं। और मसल बनते हैं तो मसल बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, सभी आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को कहते हुए सुना होगा मसल्स बनाइए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मसल जब बनते हैं ना, बिग मसल्स, जब हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर हम ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिससे मसल्स पे जोर पड़ता है, और 3 मेजर मसल्स भी होते हैं, अगर आप वो करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ उसके लिए वीडियो में। पर अभी हम इसके बारे में बात करें, मसल जब बनता है तो जब हम मसल्स वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बड़े मसल्स टूटते हैं, वो शेप लेते हैं, और शेप लेने के बाद और उसमें जब शेप आने लगती है तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डाइट भी ले रहे हैं और हम कार्डियो भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। कार्डियो भी कम, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मतलब दोनों को बराबर टाइम दे रहे हैं, तो हमारे मसल्स को ज़्यादा भूख लगती है। तो हम वो जब उनको भूख लग रही होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो फैट को खाते हैं हमारे। उससे हमारा बेली फैट कम होता है, हमारा जो जहाँ जहाँ हमारी चर्बी बढ़ी हुई है, फैट बढ़ा हुआ है, वो रिड्यूस होता है। तो जब भी आप देखेंगे एक वेट लॉस वाले व्यक्ति के इंसान की पर्सनैलिटी देखिए और फैट लॉस वाले पर्सन की पर्सनैलिटी देखिए, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। भले आप है ना फैट लॉस वाले का वेइंग स्केल पे भले ही ज़्यादा वज़न आपको नहीं दिखाई देगा कि कम हुआ है, भले ही फैट लॉस वाले ने अगर वज़न सिर्फ 4 किलो भी घटाया है और वेट लॉस वाले ने 10 से 12 किलो भी वज़न घटाया है, तो पर्सनैलिटी वाइज फैट लॉस वाले की बॉडी ज़्यादा बेटर लगेगी। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके मसल्स टोन हो गए हैं, उसकी ओवरऑल बॉडी टोन्ड हो गई है और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ना कि वेट लॉस वाला। उसके सिर्फ वाटर रिलीज़ हुआ है, उसका फैट वहीं रहेगा, वेट लॉस लेगा तो उसमें सिर्फ वज़न लूज़ हुआ है, उसका फैट लूज़ नहीं हुआ। फैट लूज़ करना है तो आपको मसल्स बनाने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि हमारे बॉडी में जो बड़े मसल्स होते हैं, अगर आप उसकी एक्सरसाइज करें तो आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे लेग के जो मसल्स होते हैं वो बड़े मसल्स होते हैं, बैक मसल्स बड़े होते हैं, चेस्ट मसल बड़े होते हैं। तो अगर आप ये मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।